हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक्सट्रीम लर्निंग चैनल पर। यहाँ पर आज हम बात करेंगे पर्सन के बारे में कि ये कितने तरह के होते हैं और इनको हम कैसे पहचानें कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है और कौन थर्ड पर्सन है। ठीक है, इससे पहले हमने सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट का वीडियो ख़त्म किया है। अगर किसी को देखना है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ताकि उन्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे ये आई वी यू ही शीट, ये सारा एक्सप्लेन किया गया है इससे पहले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पर्सन जो हमारे होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? पर्सन हु टॉक्स, ऐसा पर्सन जो बोल रहा हो, बात को बता रहा हो। ठीक है, ऐसा पर्सन जो बात को बता रहा हो। मान लीजिए ये है, ये कुछ बोल रहा है। ठीक है, और ये कुछ बोल रहा है तो कोई ना कोई सुनने वाला तो होगा, कोई ना कोई इस बात को सुनेगा तभी बोलेगा ना। तो ये मान लीजिए ये अपने फ्रेंड को कुछ बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये बोल रहा है। और ये जो सुन रहा है ये कौन हो जाएगा? सेकंड पर्सन। पर्सन हु लिसन, जो सुनता है बात को, वो कौन हो जाता है? सेकंड पर्सन। और मान लीजिए ये किसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक अपने और एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं ये। ठीक है, ये जो बात कर रहा है इसके बारे में बता रहा है कि वो पढ़ने में अच्छा है, वह इधर आ रहा है या कुछ भी। ठीक है, वट एवर। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा थर्ड पर्सन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? पर्सन हु टॉक, ऐसा पर्सन जो बात को बोल रहा हो। ठीक है, और जो बात को सुन रहा हो वो कौन होता है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही हो वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। बीइंग टॉक्ड अबाउट, वो कौन होता है? थर्ड पर्सन। जैसे ही, शी, इट, क्या, या फिर नेम हो सकता है किसी पर्सन का, दे। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन हो वो सिंगुलर ही हो, आई ही हो बस। वो भी मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, वो किसी को कुछ बता रहे हैं किसी और के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी, दे। ठीक है, ये हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको डीपली पढ़ते हैं कि क्या, इसके एग्जांपल्स भी हम बहुत सारे देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में हमने बात की, तो इनमें से कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन में जो आई होता है वो क्या होता है? सिंगुलर। और वी जो होता है वो क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू जो होता है एज ए सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन में जो हमारा ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, ये सारा क्या होता है? सिंगुलर। और दे क्या होता है? प्लूरल। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। तो अब बात कर लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ठीक है, अभी हमने बात की थी पर्सन के बारे में, अब देख लेते हैं कि इनके साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं इसको देख लेते हैं। और कौन से पर्सन, जो हमने अभी बात की पर्सन के बारे में, ही, शी, इट, आई, यू, ये इन सब के साथ क्या कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे, ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपके लिए पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब मैं टेंस के लेक्चर को डालूँगी तो उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। तो हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है ये 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी वर्ब, एक होता है मोडाल्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी होता है उसके अंदर 3 तरह के होते हैं, टू बी, टू हैव, टू डू। ठीक है, इसको अभी देखते हैं। और मोडाल हमारे कैन, मे, मस्ट, आउट, ये सारे हमारे 13 मोडाल्स होते हैं। ठीक है, अभी हम जो बेसिकली बात करेंगे वो प्राइमरी वर्ब के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे कैसे यूज होते हैं। तो प्राइमरी वर्ब मैंने बताया आपको 3 तरह के होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। ठीक है, और ये जो प्राइमरी वर्ब टू बी है इसके सारे मैंने जो भी इसके अंदर आते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बिंग, ये सारा लिख दिया है। वर्ब टू हैव में क्या आता है? हैव, हैज, हैड, हैविंग। एंड वर्ब टू डू में क्या आता है? डू, डज, डिड, ये सारा इसमें आता है। ठीक है, अब हम इस टेबल को जानने की कोशिश करते हैं कि इस टेबल में क्या लिखा हुआ है। इस टेबल में मैंने ये लिखा है आपका, जो हमने अभी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी ना कि टू बी के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट और पास्ट में। ठीक है, और टू हैव के साथ, टू डू के साथ, तो ये अलग अलग आपको डिफाइन करके इसमें टेबल में दिखाया गया है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और कौन कौन कंडीशन में। ठीक है, जैसे पहले आपका फर्स्ट पर्सन में आई है तो आई के साथ जो आपका प्रेजेंट में लगता है वो क्या लगता है?
एम लगता है। पास्ट में वही अगर बात की जाए तो वॉज लगता है, ठीक है। टू हैव में अगर बात किया जाए तो प्रेजेंट में आपका हैव लगता है, पास्ट में हैड लगता है। और टू डू की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट में आपको डू और पास्ट में डिड। इस तरह से आपको इसको लर्न कर लेना है, इस पूरे टेबल को, ठीक है। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर जहाँ पे अगर आप नोट्स बनाते हैं अपनी, तो वहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। उसी तरह फर्स्ट पर्सन में आई का हो गया हमारा वी के साथ। टू बी में प्रेजेंट में आर आता है और पास्ट में वर। और टू हैव में प्रेजेंट में हैव और पास्ट में हैड। और अगर टू डू की बात की जाए तो प्रेजेंट में डू और पास्ट में डिड। और अगर हम सेकंड पर्सन की बात करें तो यू होता है, ठीक है। यू में क्या होता है, प्रेजेंट में आर, ठीक है, और पास्ट में वर। उसी तरह टू हैव में प्रेजेंट में हैव, पास्ट में हैड। और टू डू में प्रेजेंट में आपका डू होता है और आपका पास्ट में क्या होता है, डिड होता है, ठीक है। और उसी तरह अगर थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है हमारा, ही, शी, इट, या फिर किसी भी पर्सन का नाम आता है। तो अगर प्रेजेंट में टू बी में बात किया जाए तो एज, और पास्ट में अगर बात किया जाएगा तो वॉज, और ठीक है। टू हैव में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में हैव और पास्ट में हैड। और टू डू में क्या होगा, प्रेजेंट में डज और पास्ट में क्या आएगा, डिड आएगा। अच्छा, मैं एक और बात बता दूँ आपको, ये जो डज, डिड, डू, ये आप जो देख रहे हैं ये कहाँ पे यूज होता है, ये हमेशा आपके प्रेजेंट, ये जो डू और डज होता है ये प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ ही यूज होगा एज ए हेल्पिंग वर्ब। और डिड जो होगा ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ ही यूज होगा। हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव सेंस में या इंट्रोगेटिव में। डू और डज प्रेजेंट के साथ और डिड हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा थर्ड पर्सन में दे अगर होगा तो प्रेजेंट में टू बी में क्या आएगा, आर आएगा, और पास्ट में क्या आएगा, वर आएगा। टू हैव में हमारा प्रेजेंट में क्या आएगा, हैव आएगा दे के साथ, और पास्ट में हैड आएगा। टू डू में प्रेजेंट में आपके साथ डू आएगा और पास्ट में क्या आएगा, डिड आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे याद करने की कोशिश करें, इसको अपने आप से लिखने की कोशिश करें, बार बार अपने रिमाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पे, जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके हर एक सब्जेक्ट के मैंने जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं सबको यूज करने की कोशिश करिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन एग्जाम्पल्स। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है हमारा, आई और वी, तो आई के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और नीचे वी के हैं। तो आई यहाँ पे देखिए, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आई के जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, आई के साथ जितने भी हेल्पिंग वर्ब जिस सेंस में आएंगे वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसा पहले है, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पे था का जो सेंस आ रहा है, पास्ट का सेंस आ रहा है, वो बस कौन दे रहा है, वॉज की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये जो वॉज है ना, वॉज की वजह से पता चल रहा है हमें कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। अगर हम बस वॉच की जगह अगर आई के साथ एम लगा दें तो क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये हमारी बात हो जाएगी प्रेजेंट की, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव ए पेन, मतलब मेरे पास एक पेन है। तो ये जो हैव है, हैव से ही हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टू हैव का ये जो हैव है, ये बात किसकी बात कर रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। अगर उसी की जगह मैं लिख दूँ आई हैड ए पेन, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, मतलब पास्ट टेंस में बात हो रही है ये, ठीक है। आई हैड ए पेन, मेरे पास एक पेन था, और आई हैव ए पेन मतलब मेरे पास एक पेन है, ठीक है। तो इसी बस ये हेल्पिंग वर्ब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहचानना, इसी से आपको पता चलेगा कि किस टेंस की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला था कि डू नॉट, डिड नॉट, ये नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। तो जैसे देखिए आप, आई डू नॉट लाइक मैंगो, तो डू है, तो डू किस में होता है, प्रेजेंट में या पास्ट में, तो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो आई डू नॉट लाइक मैंगो, मुझे आम पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये डू की वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। और जैसे ही आई डिड नॉट आ जाएगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, ठीक है। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था। तो ये डिड से क्या पता चल रहा है हमें कि पास्ट फॉर्म में बात हो रही है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल। और जैसे कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई होता है और वी होता है, तो वी से भी मैंने जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब आपके यूज होंगे वो सारे यहाँ पे नोट डाउन करे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे वी के साथ आर लगाएंगे अगर हम, तो वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये आर से ही हमें पता चल रहा है क्या, कि ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। उसी की जगह मैं आर की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, वर, वी वर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ इसी वर्ब की वजह से क्या हो गया, इसका जो हिंदी हो जाएगा क्या हो जाएगा, मतलब इसका सेंस क्या निकलेगा, हम क्रिकेट सॉरी हम फुटबॉल खेल रहे थे, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। उसी तरह वी का और एग्जांपल देख लेते हैं कि और कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे इसके साथ। जैसे अगर वी हैव ए बुक, तो अगर ये सेंटेंस की बात की जाए तो ये हैव से हमें क्या पता चल रहा है कि क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो वी हैव ए बुक का क्या सेंस निकलेगा कि हमारे पास एक बुक है। और वहीं हैव की जगह क्या लगा दें, अगर हैड लगा दें, हैड, तो ये हैड हमें क्या शो कर रहा है कि ये पास्ट में बात हो रहा है, पास्ट टेंस में बात हो रहा है, ठीक है। तो वी हैड ए बुक क्या हो जाएगा, हमारे पास एक बुक थी। तो देख रहे हैं आप, बस हैव और पूरा सेंटेंस सेम है, बस ये हैव हैड का चेंजेस की वजह से सेंस में चेंजेज हो जाते हैं, टेंस में हमारे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमें पहचानना है। नेक्स्ट देखते हैं, वी डू नॉट लाइक एन एप्पल। तो डू जैसे आ गया तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और डिड जैसे आ जाएगा तो पास्ट की बात हो रही है। तो वी डू नॉट लाइक एन एप्पल, हमें एप्पल पसंद नहीं है, ठीक है। और वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, ये पास्ट टेंस की बात हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसी बस ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब है इसको हमें ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना। वो टेबल में सब कुछ लिखा हुआ है, उस टेबल को आपको अच्छे से याद करना है। और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे ही रखे हैं आपको। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमारा था फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या आता है, हमारा यू आता है ना। तो यू के भी सारे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, यू आर राइटिंग अ लेटर। तो यू यहाँ पे जो आर है, आर क्या बता रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टू बी का है, ठीक है। ऊपर हमने वर्ब को डिफाइन किया था ना, कितने ऑक्सिलरी वर्ब टू बी की फॉर्म में, टू हैव की फॉर्म में, टू डू की फॉर्म में, ये सारा अभी ऊपर टेबल में भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो वी आर राइटिंग अ लेटर का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम पत्र लिख रहे हो, ठीक है। तो ये जो आर है, आर से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। उसी की जगह, आर की जगह अगर हम बस वर्ब देखिए, यू राइटिंग अ लेटर, ये पूरा सेम है, बस यहाँ पे आर की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने वर्ब लिख दिया। बस इसी की वजह से यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो, और यू वर राइटिंग अ लेटर क्या हो जाएगा, तुम पत्र लिख रहे थे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू हैव ए पेन। इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारे पास एक पेन है। तो ये हैव क्या बता रहा है हमें कि ये प्रेजेंट फॉर्म में है। उसी तरह अगर यू हैड ए पेन हो जाएगा तो ये हैड हमें क्या बताएगा कि ये पास्ट फॉर्म में है, कि मतलब तुम्हारे पास एक पेन था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू डू नॉट लाइक मैंगो। तो डू हमने अभी बताया था आपको, ये प्रेजेंट टेंस में होता है, और डिड क्या होता है, पास्ट टेंस में। तो मतलब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, यू डू नॉट लाइक ए मैंगो, तुम्हें आम पसंद नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू डिड नॉट ईट मैंगो, तुम आम नहीं खाते थे। तो ये सारा आपको बस ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये बस खेल सारा हेल्पिंग वर्ब का है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम थर्ड पर्सन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, हमारे पास ही होता है, शी होता है, इट होता है, या किसी का नेम हो गया, या फिर दे प्लूरल, एज ए प्लूरल सेंस में यूज होता है। तो वन बाय वन सबके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही या फिर शी इज राइटिंग अ लेटर। तो ही किसके लिए यूज होता है, बॉयज़ के लिए, और शी यूज होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज राइटिंग ए लेटर का सेंस क्या निकलेगा कि वह एक पत्र लिख रहा है। और उसी इज की जगह बस मैं इज को चेंज करके वॉज कर दूँ यहाँ पे, तो ये हमारा पास्ट फॉर्म में हो जाएगा। इज हमें प्रेजेंट का सेंस दे रहा है और वॉज हमें पास्ट का सेंस देने लगेगा। कैसे, ही वॉज राइटिंग ए लेटर का मतलब क्या हो जाएगा कि वह पत्र लिख रहा था, वह एक पत्र लिख रहा था, या फिर वह एक पत्र लिख रही है। शी को अगर यूज करेंगे, शी इज राइटिंग ए लेटर, और शी वॉज राइटिंग ए लेटर क्या हो जाएगा, वह एक पत्र लिख रही थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ही और शी ध्यान में रखना है, ठीक है।
और अब मैं ही के एग्जांपल्स दूंगी आपको, तो आप शी का अपने आप आई थिंक समझ जाइएगा। जैसे कि नेक्स्ट में देखते हैं, ही हैज ए पेन, उसके पास एक पेन है। तो हैज हमें क्या सेंस दे रहा है, प्रेजेंट टेंस में है, उसी की जगह बस हैड आ जाए, ही हैड ए पेन, तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में हो जाएगा कि उसके पास एक पेन था। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डज नॉट लाइक अ मैंगो, उसे आम पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये डज जो है, डू डज क्या सेंस देता है हमें, प्रेजेंट कर देता है। और डिड, अगर उसी की जगह डिड यूज हो जाए तो वो क्या देगा सेंस हमें, पास्ट का। जैसे ही डिड नॉट प्ले, वह खेल नहीं रहा था। ठीक है, वह खेल नहीं रहा था, तो ये पास्ट टेंस में यूज होगा। डिड हमेशा ये यहाँ लिखिएगा, डिड जो होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा, पास्ट टेंस में आएगा, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में ओनली। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज आएगा। डज, अब डज हमारा यूज होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू हमारा यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि दे का जो प्लूरल सेंस में एज ए थर्ड पर्सन में यूज होता है। ठीक है, इसके साथ देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या क्या यूज हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पहला एग्जाम्पल, दे आर राइटिंग अ लेटर, वे एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, तो आर जैसे ही आ गया तो आर हमें क्या सेंस दे रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म में है। और इसी आर की जगह अगर हम इसी आर की जगह बस वर का यूज कर दें तो ये पास्ट टेंस का सेंस देगा। जैसे दे वर राइटिंग अ लेटर क्या हो जाएगा, वे पत्र लिख रहे थे। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दे हैव पेन्स, तो हैव क्या सेंस देगा यहाँ पे, प्रेजेंट फॉर्म का होने का सेंस देगा कि दे हैव ए पेन, मतलब उनके पास पेन है। ठीक है, और उसी तरह हैव की जगह बस हैड आ जाए तो दे हैड पेन्स क्या हो जाएगा कि उनके पास पेन थे। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है इसको। हेल्पिंग वर्ब का बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे यूज करना है। उसी तरह डू अभी बताया था आपको, डू किस में यूज होता है, प्रेजेंट में, और डिड हमारा पास्ट में होता है। तो दे डू नॉट लाइक मैंगो, उन्हें आम पसंद नहीं है। और दे डिड नॉट डांस, वे डांस नहीं करते थे। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि डू हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और डिड हमारा पास्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है, और हम एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं इट का। ठीक है, उसके बाद आपके लिए कुछ एक्सरसाइज भी है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इट का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। एज से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में होने का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट वॉज रेनिंग, तो इसका सेंस क्या आएगा कि वर्षा हो रही थी। तो बस इज और वॉज की वजह से हमारा इज जो है हमें प्रेजेंट फॉर्म में होने का बता रहा है, और पास्ट टेंस में होने का कौन बता रहा है, वॉज। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इट हैज़ 4 legs, उसके 4 क्या है, पैर हैं। ठीक है, उसके 4 पैर हैं। उसी जगह हैज की जगह क्या यूज करते हैं, हैड, तो इट हैड 4 legs मतलब उसके 4 पैर थे। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट डज हमारे किस में यूज होता है, प्रेजेंट में, और डिड हमारा किस में यूज होता है, पास्ट में, और हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। ठीक है, तो इट डज नॉट लाइक मिल्क, उसे दूध पसंद नहीं है। और इट डिड नॉट लाइक मिल्क मतलब उसे दूध पसंद नहीं था। तो ये हमारा डज प्रेजेंट टेंस में यूज होगा और डिड हमारा पास्ट में यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें दोबारा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, और एक एक्सरसाइज भी दी है मैंने आपको इससे रिलेटेड। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो वो कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन के हेल्प से आप इनके आंसर ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आपको ये अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।